हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइज आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। और इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं जो रीसेंट नोटिफिकेशन हमें जेके एसएसबी की तरफ से आई है रिगार्डिंग द क्लास 4 पोस्ट। और ये स्पेशली इट इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए ये नोट्स आया है। तो नोट्स के अंदर क्या कुछ है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो आप नोटिफिकेशन ऊपर देख रहे हो, डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर क्लास 4 पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट्स अंडर प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट क्लास 4 रूल्स 2020 रिगार्डिंग। तो उन रूल्स के रिगार्डिंग ये नोट्स आया है हमारे पास, और क्या रूल्स हैं वो सारे रूल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर आप पूरी नोटिफिकेशन देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तकरीबन इसके अंदर 10-12 पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो क्या कुछ इन पॉइंट्स के अंदर कहा गया है, मैं सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी 8575 पोस्ट की क्लास 4 के अंदर, ठीक है, जो नोटिफिकेशन नंबर 2 थी आई थिंक सो, उस नोटिफिकेशन की जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन थी वो था 10+2। मैक्सिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो था वो था 10+2। तो उससे ज़्यादा क्वालिफाइड जो थे स्टूडेंट, जैसे ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, तो उनके लिए ये पोस्ट पहले नहीं थे। ठीक है, ये इन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन के अंदर कहा था। ठीक है, लेकिन फिर बहुत सारे चीज़ें जो थी जेके एसएसबी की तरफ से जो नोटिस आए हमें, उन चीज़ों से बच्चों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हुई, बहुत सारे कन्फ्यूजन हुए। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या काम किया, उन्होंने अपना एप्लीकेशन जो है इसके अंदर सबमिट कर दिया। तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया था, बहुत सारे बच्चों ने किया था। अब जिन बच्चों ने उसके बाद जब इसका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, फिर उसका रिज़ल्ट निकला और बहुत सारी शॉर्ट लिस्ट निकले इसके अंदर। तो उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो थे, जो ग्रेजुएट्स थे, उन्होंने भी उन बच्चों के साथ जो है अपना एप्लीकेशन या अपना एफिडेविट जो है सबमिट करवा दिया, यानी कि डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन करवाई। तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो ग्रेजुएट्स थे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जो लिखा गया था, मैं सारे पॉइंट्स का निचोड़ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर आप सारे पॉइंट्स पढ़ लोगे खुद भी, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, वो मैं आपको एंड पे समझाऊंगा। और इसमें बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएट थे, उन्होंने भी अपना जो डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन है वो करवाया। और उसके बाद आपको पता ही है कि बहुत सारे हालात इसमें बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया, तो वो सारी चीज़ें भी हमने आपको दिखाई थी वीडियोज़ के अंदर। तो उसके बाद बच्चे जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ उन्होंने रुख किया था, और एडमिनिस्ट्रेशन से उसके बाद जो फाइनल हमें जजमेंट आया है, वो जजमेंट भी आप सुन लीजिए, आप देख लीजिए वो क्या है इसके अंदर। यहाँ पे आप देख लो नंबर पॉइंट 10 के अंदर आप देख सकते हो कि वॉज प्लीज टू पास जजमेंट, और क्या था ये चीज़ आप देख लो यहाँ से लेकर यहाँ तक। वी डू नॉट फाइंड एनी रीजन टू कैश कंडीशन नंबर 6 of the advertisement number 1 of 2020 issued by JKSSB is dismissed। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने इसकी खिलाफ जो है अपना प्रोटेस्ट किया था, या जो भी इन्होंने उसके अंदर चीज़ें की थी, तो वो सारी चीज़ें जब एडमिनिस्ट्रेशन ने देख ली तो उन्होंने कहा कि हमने कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं पाई जिससे हम ये कह सकें कि हम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी वो हायर होनी चाहिए थी। तो इसके लिए इन JKSSB ने सही चीज़ चुनी है 10+2 ही। इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएट्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी यही चीज़ आई है कि ग्रेजुएट्स जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इस पॉइंट से आपको यही चीज़ मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अब JKSSB का कहना है कि हमने जब डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन करवाया, हमें कहा था कि जो ग्रेजुएट्स है वो अपना जो डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन है वो अपना डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन नहीं करवाए। लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। और यहाँ से आप देख भी सकते हो पॉइंट्स के अंदर, आप खुद ही पढ़ सकते हो ये। और उसमें बहुत सारे बच्चों जो थे जिन्होंने अपना फॉल्स डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन करवाया है, यानी कि उन्होंने जो एफिडेविट उनको देना था वो फॉल्स एफिडेविट था। तो अब उसके बाद यहाँ से आप पॉइंट देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Whereas it has been observed that there are so many candidates who have submitted false affidavit declaring their
देयर इन दैट ऑन द कट ऑफ डेट दे आर नॉट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन। जब कट ऑफ डेट निकला था उन्होंने कहा था हमारी क्वालिफिकेशन हायर नहीं है, हम ग्रेजुएट नहीं हैं, ठीक है। तो उनको ये लगा था ग्रेजुएट्स को कि हम जो है बाद में इनको कहेंगे कि हम ग्रेजुएट्स नहीं हैं, अपना जो सर्टिफिकेट है वो हम कहीं पे छोड़ देंगे तो मसला ख़त्म। लेकिन उनके पास ऑलरेडी सारा कुछ मौजूद है, वो आपके आपके नाम से, आपके रोल नंबर से सारी कुछ चीज़ें वहाँ से निकाल सकते हैं, उनके पास डाटा अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि हम उनसे छुपा सकते हैं कुछ। तो अभी यही पॉइंट इन्होंने कहा था। नाउ देयर फोर इन व्यू, ये जो ब्लैक में मोटा मोटा यहाँ पे लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इस पूरे नोटिफिकेशन का निचोड़ यही है। Now therefore in the view of above all such higher qualified candidates are given an opportunity to withdraw their candidature voluntarily against the aforesaid class 4th post। अब स्टूडेंट्स को क्या करना है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जो भी हायर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो जो है अपना एप्लीकेशन जो है विड्रॉ करें जितना जल्दी हो सके। और इन्हें डेट भी दी है बिफोर 22 सितंबर 2021। तो 22 सितंबर से पहले पहले आपको डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो अपना वापस लेना है, इनका अपना एप्लीकेशन जो है वो आपको वापस विड्रॉ करना है। अब जो स्टूडेंट्स कहेंगे चलो हम नहीं करेंगे, अब उनके लिए नीचे लास्ट लाइन जो है, फेलिंग विच द बोर्ड शेल टेक अप्रोप्रिएट नेसेसरी एक्शन अंडर रूल्स। तो अगर अब कोई बच्चा कहता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, बाद में देखा जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको जितना जल्दी हो सके अपना डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन विड्रॉ करना है, अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना है। हो सकता है कि उसके बाद ये एक्शन ले अंडर रूल्स। अब वो एक्शंस क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा, हो सकता है इसके लिए अलग से नोट्स आए। तो आई हो, मुझे पता है ये वीडियो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बच्चों के लिए न्यूज़ जो है वो सही न्यूज़ नहीं है, अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बच्चों के लिए हमेशा जो है वही चीज़ें लेकर आएँ जो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बच्चों के लिए ज़रूरी है। कि हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं होना है कि अब चलो हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विड्रॉ करवाया, डिसअपॉइंट नहीं होना है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जो ग्रेजुएट्स के लिए बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स निकली हैं, गाइस उनके लिए पढ़ो यार। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट हैं, फाइनेंस के अंदर एसआई है, इंस्पेक्टर है, ये आगे निकलने वाली पोस्ट है। तो डिसअपॉइंट नहीं होना है, मेहनत करो आगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी हैं। तो इस चीज़ के पीछे अब आपको नहीं रहना है, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है कि इसके बाद अब कोई नोटिस इसके बाद नहीं आएगा, कोई भी चीज़ आपके लिए नहीं होगी। तो हो सकता है फिर आपको जो है सफ़र करना पड़े आगे अपनी क्वालिफ़िकेशंस को लेके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जितना जल्दी हो सके जिन बच्चों ने एप्लीकेशन करवाया है तो वेरिफिकेशन करवाई है वो अपना जो है अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ करें, जितनी जल्दी हो सके अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करें, ठीक है ना। तो ये आप सब के लिए, जो भी ग्रेजुएट्स हैं, ये आप सब के लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच।